देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। देखिए सबसे पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ऐसे समझिए कि दो संख्याओं में, जैसे दो हैं या तीन संख्याओं, उसमें सबसे छोटा सबसे छोटा कॉमन फैक्टर क्या होगा जो दोनों में है, बाकी संख्याओं में सेम है। और एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि बड़े से बड़ा वो कॉमन फैक्टर जो दोनों से भाग करे। इसे मान लिया हम देखते हैं कि 6, 4 और 24 ले लिए। तो देखिए इसमें से अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा तो लीस्ट पहले दोनों से कॉमन जो कुछ रेस्ट बचेगा वो भी लिख लेना है, जो कॉमन होगा वो एक बार लिखना है। एचसीएफ करेंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे 4 × 4 4 × 24 डिवाइड होगा तो कर देगा पूरा, तो 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमें लगाना है। और उसके अलावा ये एक फार्मूला भी होता है कि दो संख्याओं, पहली संख्या, आगे ये क्वेश्चन आएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये फार्मूला होता है जो आपको आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, तो आप इस वाले फार्मूले को लिख लें। उसी प्रकार से हम पहले अब चलते हैं एचसीएम और एलसीएम निकालने। देखिए पहले हम ऐसे दोनों बड़े बेसिक और बड़े साधारण तरीके से करते हैं। ऐसे 26 और ऐसे 91 हमने लिख लिए। अब हम उसको क्या करते हैं, 26 को यहाँ पर ऐसे फैक्टर कर लेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब 13 × 1 = 13। 13 तो कटेगा नहीं, किसी से प्राइम नंबर है, तो हम 26 के आगे क्या लिखते हैं, 2 × 13। अब आते हैं 91। हम जानते हैं, देखिए 13 × 7 = 91। छोटा नंबर है, इसको हम टेबल के अनुसार ही जानते हैं। तो 13 के नीचे हम 13 लिख लेंगे। अब देखिए 7 आगे तो है नहीं, तो हम ऐसे साइड में इसको 7 लिख लेंगे। अब ऐसे लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं एलसीएम और इसके नीचे एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है, जैसे 2 है 2 लिख लिए, 13 दोनों में कॉमन है तो एक बार 13 लिख लिए और बचा 7, ये एलसीएम हो गया। अब आते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में हम क्या जानते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ 13। 2 यहाँ पर नहीं है, 7 सिर्फ यहाँ पर है, जो एचसीएफ में नहीं काउंट होगा, एचसीएफ में काउंट नहीं होगा, वो एलसीएम में काउंट होगा। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 13 × 7 = 91 दूना गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 18, 182 और ये 13। अब उन्होंने कहा है कि जो हमने फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो उन्होंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल। मान लिया ये दो संख्याएं, ये जो दो संख्याएं दी गई थी वही संख्याएं, इनका गुणनफल 26 × 91 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है, 182 और एलसीएम एचसीएफ कितना है, 17। अब देखो हम सिंपल वे में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 91 और 26, 6 × 6 = 6 × 9 = 54, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 6 × 4 = 2 6, 8 × 5 = 13 और 2, ये कितना आ गया, 23 और 66। अब इसको देखते हैं, 17 दूनी 34, नहीं 17 नहीं, एचसीएफ तो 13 है ना, 13 13 13 13 13 दूनी 26, कैरी गया 2, 13 × 8 = 104 और 2 106, हासिल है 10। 13 × 1 = 13 और 10 = 23। तो देखिए ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, जिन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई किया बराबर आ गया। इसका मतलब जो हमको जांच करनी थी, तो पहले वाले में हम क्या लिखेंगे, जांच करो कि दोनों बराबर है, तो बराबर हो जाएगा। बस सिंपल वे में हमको लिखना है। 26 के फैक्टर कर लेंगे, 91 के कर लेंगे फैक्टर, सेम फैक्टर के नीचे सेम रखेंगे, बाकी को साइड रखेंगे और उसके बाद एलसीएम और एलसीएफ ले लेंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है,
साइड में गैप दे दे के हमको लिखना है ताकि ओवरलैप ना हो और इसके चक्कर में कैलकुलेशन गलत ना हो। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो हम पहले 510 जो है इसके ऐसे साइड में फैक्टर कर लेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, एक कैरी गया, यहाँ से बचा वो आज 11 में एक के आगे आ गया, 11 बन गया, 2 पंचे 10, 10 11 बना था, एक ज्यादा है तो 0 के आगे 2 पंचे 10। अब देखिए पहले हम 3 से इसकी डिविजिबिलिटी देखते हैं, 5 5 10 2 12, 3 चक्कू 12 कट जाएगा तो हम 3 से भी करते हैं, 3 और 24 और 3 पचे 15, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। अब हम इसको 5 से काट लेंगे, 5 1 5, 3 बचा, 5 7 35 और 17 1 17। तो 510 के आगे हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। अब हम इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पर 92। अब हम 92 की भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 23, तो 2 एक ही बार 2 इसमें है, इसमें 2 बार है तो हम 2 इधर लिख लेंगे। और उसके अलावा 23 आया, देखिए 23 इसमें कहीं नहीं है तो हम इस 23 को इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे ताकि हमें HCF और LCM निकालने में गड़बड़ ना हो। तो हम ऐसे लाइन खींच देंगे, यहाँ पर LCM लिख लेंगे। LCM में देखिए 2 कॉमन लिख लिया, ऊपर 3 5 17 2 और 23, ये LCM हो गया। अब HCF पे आ जाइए, HCF पे आएंगे तो HCF पे क्या देखेंगे, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो इसमें क्या देखेंगे, सिर्फ 2 HCF है कॉमन और कोई कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF सिर्फ 2 हो जाएगा। अब हमको सत्यता की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCF होता है ये नंबर की नहीं है। तो संख्या कौन सी है, 510 गुणे 92, 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 और दूना 60 और देखिए 17 गुणे 23। अब हमको ऐसे फैक्टर में इसे तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई में हमको आसानी हो जाए। 15 15 30 दूना 60। अब देखिए 0 हुए तो इसको अब हम इसको बहुत आसानी से 17 छिक्का 85 और 17 84 7 छंग ऐसे कर लीजिए, 6 7 42 और 6 कन 6 17 छिक्का 102। अब इसको 1020 आया, इसको 23 से हम मल्टीप्लाई कर लें, 3 0 0 3 दूना 6 0 3 1 3 2 0 2 2 दूनी 4 2 1 2 0 6 4 3 2 कितना आ गया 23 460 मल्टीप्लाई HCF कितना है 2। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो यहीं पर आ जाइए, 2 0 2 2 6 12 2 चक्कू 8 1 9 2 3 6 2 कितना आ गया 46,920। अब आते हैं हम इसको करते हैं 510 इंटू 92, 2 0 2 2 1 2 2 पंचे 10, 9 0 0 9 पचे 45, 0 2 9 6, ये भी कितना आ गया 46,920। देखिए जो सत्यता हमें जांच करनी थी दोनों नंबर बराबर आ गए, बस जो हमें करना था तो हम वैसे लिख लेंगे बराबर है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि ये तो हम कर ही लिए। अब इसमें आगे देखते हैं 336। पहले हम इसके फैक्टर साइड में करेंगे, 2 1 2 2 6 12 2 8 16, 2 8 16 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 2 दूना 2 दूना 2 1 3 7। अब हम 336 के बराबर क्या लिखेंगे, 2 2 2 2 कितनी बार है 4 बार, 2 2 2 2 उसके बाद 3 और 7। अब 54 को करते हैं, 2 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 3 3 54 का 9 छाप 54 होता है, हम सीधे ऐसे समझते हैं। 6 2 1 3 हो गया। अब 3 बच गया, जो 3 2 बार बचे हैं उनको हम ऐसे यहाँ पर
साइड में लिख लेते हैं। लाइन खींच लिए, हमें एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। देखिए एलसीएम में क्या होगा, 2, ये 2, 2, 3 बार ये 2 उतार लेते हैं ऐसे, 4 बार 2, फिर 3, ये 2 भी लिख लेते हैं, 3, 3 × 7। एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा, बस यही एचसीएफ होगा। और जो एचसीएफ होगा आप उसको देखेंगे कि वो एचसीएफ पूरा इस नंबर को डिवाइड करेगा, वो भी दोनों कॉमन हाईएस्ट फैक्टर होगा। इससे 2 3 6 होगा, 6 9 54, 6 5 30, 6 6 36, दोनों नंबर को डिवाइड किया है। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48, 3 3 9 7, 3 3 9 7 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 8 3 24, 8 से 48 और 2 50, 4 3 12, 4 से 24 से 25, 4 2 5 5 10, कितना हो गया, 30 और 24। अब इस नंबर को क्या लिखते हैं, दो संख्याएं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 6 और नंबर कितना है, 30 24। संख्याएं कितनी है, 336 × 54। अब देखिए 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18, ये इस तरफ हो गया। अब हम ये इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 336 × 54, 4 छंग 24, 4 3 12, 2 14, 4 3 12, 1 13, 5 6 30, 5 15 3 18, 5 15 16, 4 4 8 3 11, 7 1 8, 18,144, जो कि ये भी बराबर है। तो हमने इसमें भी सिद्ध कर दिया, जांच ये कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस प्रकार 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं।